आपकी आवाज़ के रिपोर्टर अनिल गोस्वामी। इस वक्त मैं बैठा हूँ बिहारी एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष तस्लीम शेख जी के पास। उनसे हम कुछ सवाल करने आए हैं। आज जो चुनाव का माहौल है, जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें एक मित्र, खास मित्र सादिक पठान जी खड़े हो रहे, जबकि वो समाजवादी पार्टी से थे और समाजवादी पार्टी से उन्होंने कई काम के इस क्षेत्र के लिए, फिर भी उनको टिकट नहीं दिया गया। आज वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं बिहारी एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष तस्लीम शेख जी। तस्लीम जी नमस्कार, हमारे आपकी आवाज़ चैनल में आने के लिए। हम सबसे पहले सवाल ये पूछेंगे कि आपके बिहारी एकता मंच से जो आप लोग ने काम किए, किस तरह से काम किए, किस तरह से जनता को आपने सुविधा दी? देखिए, हम लोग एक्चुअली सोशल वर्क कर लोग हैं और बिहारी एकता मंच जो हमारे एनजीओ है, तो हमारे एनजीओ के माध्यम से हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं। जैसे किसी के स्कूल की फ़ीस नहीं भरी गई तो बच्चों को स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। तो अगर हमारे पास फंड है बिहारी एकता मंच में तो हम कर देते हैं, नहीं तो हम ज़्यादातर सादिक पठान साहब को बोलते हैं। तो पठान साहब हमारी पूरी मदद करते हैं उन बच्चों को सहयोग में, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। कहीं कहीं हॉस्पिटल में बिल भरना होता है, किसी के पास बिल कम रहता है, तो हम लोग सादिक पठान साहब को बोलते हैं, तो सादिक पठान साहब भर देते हैं। ये सब उनका सहयोग है। और 70 नंबर प्लॉट में लादीकरण का काम किया, प्लस हाउसिंग बोर्ड में कई गटर बनवाए, कई जगह पे चेयर बैठने के लिए दिए। तो ऐसे सोशल वर्क सादिक पठान साहब अपने पैसे से बहुत सारा वर्क किए। तो लोगों की मांग थी और मुझे कहा गया कि तस्लीम भाई आप उनके साना बसाना चलिए, क्योंकि आपको अच्छी जानकारी है, आप इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो लोगों ने ऐसा मुझे कहा कि आप उनके सपोर्ट में रहिए और उनको खड़ा कीजिए, उनके सपोर्ट में रहिए, उनको जिताने का कोशिश कीजिए। और हम लोग आपके साथ है, जनता हमारे साथ है, जनता की मांग है सादिक पठान, इसलिए हमने सादिक पठान साहब के सपोर्ट में आए और सादिक पठान साहब को इलेक्शन में खड़ा कर रहे हैं। तस्लीम जी, आज यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज लोग चुनाव में दावा डाले, उस बीच आज सादिक पठान जी बड़े हिम्मत के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बिहारी एकता मंच उनके पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर सादिक पठान जी उस चुनाव के दावेदार बनकर लोगों को सेवा कर पाएंगे? देखिए, 101% काम कर पाएंगे। हम लोग पूरे खड़े उतरेंगे, क्योंकि हमारे पास लोगों का सपोर्ट है, उलमाओं का सपोर्ट है, बैकडोर से मौलाना लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट है हमारे पास, लोगों का सपोर्ट है, पब्लिक का पूरा सपोर्ट है। और हम लोग इंशाल्लाह जीतने के बाद लोगों के भरोसे पे खड़े उतरेंगे। पहला काम मालोनी को रास्ता देने का काम करेंगे, जो अभी एक ही रास्ता है निकलने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह हम जीत गए तो कई रास्ते खोलेंगे। और लोगों को यहाँ का जो नशा है, नशे पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। यहाँ के बच्चे नशा में मुक्त हो रहे, नशा बहुत ज़्यादा कर रहे, खराब हो रहे, तो हम नशे को यहाँ से जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेंगे। ये आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कहा है कि मारोनी में सबसे ज़्यादातर माना जाता है कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर नशा की आदी बन चुकी है। कोई थिनल ले रहे हैं तो कोई और कुछ ले रहे हैं। तो इसके विषय में जो आप लोग चर्चा करने जा रही है, उसके विषय में आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले सवाल आपसे ये पूछूंगा, अगर जनता सादिक पठान जी को जीतकर लाता है तो सबसे पहला काम उनका क्या रहेगा? जो सबसे पहली समस्या है मानवी की जो परिस्थितियाँ हैं, क्या उस विषय पर काम करने की कोशिश करेंगे? मालोनी की समस्या हमारे नज़र में जो है 3 समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है नशा, दूसरी समस्या है रास्ता, तीसरी समस्या है यहाँ के पीने का साफ पानी। तो अगर हमारे कैंडिडेट सादिक पठान साहब जीत के आते हैं तो हम ये तीनों मुद्दे को अहम मुद्दा और फर्स्ट मुद्दा लेंगे और इस पर काम करेंगे। लोगों के हर घर नल जल, हर घर नल और नल में जल, हर घर ये पहुंचाने का काम हमारा रहेगा। अभी तक आप सुन रहे थे बिहारी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष तस्लीम शेख जी। उनका दावा है कि हम अच्छे काम करेंगे अगर हमारे सादिक पठान जी जीतते। उनका जो मनोकामना है, जो मानव की जो 3 समस्या है, सबसे पहली समस्या वो नशा को रोकने का, और जो घर में जो परिस्थितियाँ, जो यहाँ पर चोरी का नल सबसे बड़ी
मायने रखता है। यहाँ पर चोरी का नल लगा के पानी की चोरी बहुत होती है मानोली में, जो किसी का नज़र अब तक गई नहीं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े दिग्गजों का हाथ है। तो हम ये आगे देखना चाहेंगे कि अगर उनके जीत के बाद इस समस्या को किस तरह से दूर करते हैं, जो मानोली का समस्या है घर घर में नल, उसके बाद जल। कैमरामैन अनिता के साथ रिपोर्टर रंजन गोस्वामी। ये है आपकी आवाज